मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके वादे के मुताबिक ये जो सिलेबस है आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर का हम सिलेबस लेकर के आए हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पूरे ही यूनिट को डिस्कस करेंगे, है ना। जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें M1 है, M1 जिसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के नाम से जानते हैं। सारे ही बच्चों को सेट ए हो या सेट बी हो, कॉमन सिलेबस है। M1 हमें पढ़ना है, यानी फर्स्ट ईयर में बीटेक फर्स्ट ईयर में M1 पढ़ना है, वो चाहे सेट ए का बच्चा हो या सेट बी का हो, सारी ब्रांचों के लिए कॉमन है, सभी को M1 पढ़ना है। तो हम आज क्या करेंगे, M1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे सिलेबस को, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और सिलेबस क्या है, और आगे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं सिलेबस लिखा हुआ है अपने पास। सबसे पहले तो ये इसका सिलेबस है जो M1 का, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है, BT102। सब्जेक्ट कोड क्या है, BT102। मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैंने बताया कि सेट ए और सेट बी दोनों को ही पढ़ना है हमें, यानी पूरे ही बच्चों के लिए कॉमन है M1, चाहे वो किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, सभी को हमें क्या पढ़ना है, M1 पढ़ना है। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। टोटल 5 यूनिट है जो सिलेबस है, जो M1 का सिलेबस है उसमें टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में कैलकुलस फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, कैलकुलस, और यूनिट सेकेंड में कैलकुलस सेकेंड, यूनिट सेकेंड का नाम कैलकुलस सेकेंड। यूनिट फर्स्ट में मोस्टली हमें रोल्स थ्योरम पर बात करना है, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, और साथ ही साथ MC मैक्लॉरियन सीरीज और टेलर सीरीज को पढ़ना है, मैक्लॉरियन सीरीज और टेलर सीरीज को पढ़ना है। इसके आगे बात करें तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन dy/dx, जिसको डिफरेंशिएशन आपने 11-12 में पढ़ लिया है, dy/dx पर बात करना है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन। इस तरीके से यूनिट फर्स्ट में जो है ये 5-6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना है। यूनिट सेकेंड जो है कैलकुलस सेकेंड, इसको पढ़ने के लिए आपको पहला टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट सम। डिफिनेट इंटीग्रल पर बात करना है, इंटीग्रेशन इसमें है, फर्स्ट में डिफरेंशिएशन, दूसरे में इंटीग्रेशन। डिफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट सम पढ़ना है। और आगे चले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन, ये पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तो इसी सेकेंड यूनिट में एरिया, वैल्यूम एंड सरफेस की बात कर रहा है, एरिया, वैल्यूम और सरफेस की बात कर रहा है, यानी एरिया, वैल्यूम, सरफेस हम पढ़ेंगे। और इसके आगे चले तो अपने को थोड़ा सा पढ़ना है डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे। डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पढ़ना है। थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ना क्या है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट या पावर सीरीज। इसके साथ ही साथ हमें पढ़ना है फॉरियर सीरीज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें फॉरियर सीरीज, उसको पढ़ना है। ये रहा अपने पास फॉरियर सीरीज पढ़ना है। इसके आगे रेंज और बाकी डोमेन की बात करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट ये है वेक्टर स्पेस। आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे सब स्पेस, लीनियर और वेक्टर स्पेस के टॉपिक जो दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस में है काफ़ी चीज़ें हैं जो पढ़ना है हमें वेक्टर स्पेस के, यानी जो ये थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट है ये भी हमें पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। ये जो यूनिट फर्स्ट है कैलकुलस 1, यूनिट सेकंड कैलकुलस 2, यूनिट थर्ड है अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज, और यूनिट फोर्थ है जो वेक्टर स्पेस है, ये पढ़ेंगे। और फिफ्थ यूनिट देखिए, फिफ्थ यूनिट जो इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ यूनिट है अपने पास मैट्रिक्स एंड मैट्राइसेस। ये आपने 11-12 में पढ़ा हुआ है, यानी 11-12 में आप पढ़ के आए हो। इसमें हमें पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। इसी के साथ साथ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमेंट्री मेथड, ये मेथड है अपने पास, उसको हम समझेंगे। और साथ ही साथ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ना है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना है। आगे अपने पास कैली हैमिल्टन थ्योरम गिवन है, कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें पढ़ना है। कैली हैमिल्टन थ्योरम से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये हमें सीखना है। आपने 11th क्लास में मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना खूब सीखा होगा, यहाँ कैली हैमिल्टन थ्योरम से इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। आरजीपीबी का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, ये है नवंबर 2022 का हमने लिया हुआ है, नवंबर 2022 मैथमेटिक्स 1 का। आपको दिख रहा है मार्क्स कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स क्या होता है,
कॉलेज या इंस्टीट्यूट के पास होता है। इस 30 मार्क्स में आपको मिड सम 1, मिड सम 2 और साथ ही साथ असाइनमेंट बेस पर टीचर नंबर प्रोवाइड कराता है। यानी 30 मार्क्स के पास किसके पास होता है? कॉलेज या कॉलेज के रिस्पेक्टिव टीचर के पास। ये जो 70 मार्क्स है ये क्वेश्चन पेपर का है। क्वेश्चन पेपर से आप 70 मार्क्स कवर कर सकते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है अपने पास लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मतलब कौन सी यूनिट का है? ये यूनिट फर्स्ट का है। यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन आया हुआ। ध्यान दीजिए जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन एक, क्वेश्चन फर्स्ट, इसके दो पार्ट है ए और बी, ए और बी। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकेंड है, इसके भी दो पार्ट है ए और बी। हर एक क्वेश्चन के ए और बी पार्ट गिवन है ना। तो इसका मतलब ये है अगर क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो दोनों ही अटेम्प्ट करना है, ना कि ए अटेम्प्ट कर लियो बी छोड़ दिए। अगर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो दोनों ही अटेम्प्ट करना है। और ध्यान दीजिए अपने पास टोटल 8 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने? टोटल 8 क्वेश्चन गिवन है और अटेम्प्ट कितना करना है? यहाँ पर लिखा है अटेम्प्ट यानी 5 क्वेश्चन, यानी 8 में से हमें मात्र और मात्र कितने अटेम्प्ट करना है? 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले का ए, ये है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मतलब ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसका बी पार्ट जो है ये लिखा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा, ये भी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। आप देखते जाइए। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। और दूसरे का जो बी पार्ट है ये गामा फंक्शन की बात कर रहा है, यानी ये सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। यानी फर्स्ट यूनिट में अगर देखें तो ए का ए और बी दोनों ही जो है पार्ट्स ये यूनिट फर्स्ट का है और दूसरे का फर्स्ट पार्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट का है। और साथ ही साथ इसका दूसरे का जो बी पार्ट है यूनिट सेकेंड का है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये यूनिट सेकेंड का है, यूनिट सेकेंड का। इसी का जो बी पार्ट है लिखा हुआ फाइंड द एरिया, एरिया यानी ये भी कौन से यूनिट का है? सेकेंड यूनिट का। जब हम आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे आगे चल के यूनिट वाइज जब सिलेबस ओपन करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसका मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ए पार्ट भी यूनिट सेकेंड का है और बी पार्ट भी यूनिट सेकेंड का है। आगे देखिए कैसे क्वेश्चन पेपर लिखे हुए हैं। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्पेस सब स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी ये यूनिट फोर्थ का है। ध्यान दीजिए यूनिट फोर्थ यानी क्या है? वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर का बी पार्ट, फोर्थ नंबर का एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, बी नहीं लिखा हुआ है। फिफ्थ पर आ जाते हैं। फिफ्थ जो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन फोरियर सीरीज, ये फोरियर सीरीज लिखा हुआ है यानी यूनिट थर्ड का है। ये कौन सी यूनिट का है? यूनिट थर्ड। आप ध्यान दीजिए यूनिट थर्ड का है। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है ये अपने पास सो डैट डिफाइंड एज, ये है यूनिट फोर्थ का, यूनिट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है। और इसी में जो बी नंबर है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस द सीरीज यानी यूनिट थर्ड का, सिक्वेंस सीरीज यानी यूनिट थर्ड का है। इस तरीके से यूनिट थर्ड और फोर्थ हम कैसे पहचान पा रहे हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पहचान पा रहे हैं। जब मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा या फिर हम सिलेबस पर आएंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे तो ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। और लास्ट एक 7th नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर, ध्यान दीजिए 7th में ए जो पार्ट है ये लिखा हुआ है कैली हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स, इसका मतलब ये यूनिट 5th का है। कौन सी यूनिट का? यूनिट 5th। और इसी का जो बी पार्ट है, ये जो बी पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी चेक करना है, सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये भी यूनिट 5th का है। आप ध्यान दीजिए यूनिट 5th का। और 8 नंबर क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आया है, इसमें ए और बी पार्ट नहीं लिखा हुआ क्योंकि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स चेक करना है, डायगोनलाइजेशन निकालना है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी यूनिट 5th का है, यूनिट 5th का। तो आप ध्यान दें या फिर आप एक वैल्यूएशन करें तो हम लिख सकते हैं ऐसा, यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग एक पूरा और एक आधा। इसका मतलब ये कह लें कि 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखें तो 21 मार्क्स का यूनिट फर्स्ट से आया है। इसी तरीके से यूनिट अगर सेकेंड की बात करें, यूनिट सेकेंड की, तो यूनिट सेकेंड से भी लगभग 21 मार्क्स का आया है। और यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड से भी 21 मार्क्स के आए हैं। इसी तरीके से यूनिट फोर्थ की बात करें, इसमें भी 21 मार्क्स के आए हैं। और यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें भी लगभग 21 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। हमें अटेम्प्ट कितना करना है? तो कोई भी हमें ये 5th यूनिट से भी 21 मार्क्स का है। हमें कोई भी, ध्यान दीजिए, कोई भी अगर 3 यूनिट बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया, 3 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो हम लगभग 80% मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 8 क्वेश्चन में से टोटल
8 क्वेश्चन में से कितने सॉल्व करने हैं? 5 ही सॉल्व करने हैं। 8 क्वेश्चन में से 5 ही सॉल्व करना है। अगर 3 यूनिट भी कवर कर लिया तो आप देख पा रहे हैं तीनों को 63, यानी 80% हम मार्क्स गेन कर सकते हैं या ले आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से कोई भी 3 यूनिट पढ़ें तो हम बड़ी इजीली तरीके से हम 80% मार्क्स ले आ सकते हैं, यानी 63 मार्क्स ले आ सकते हैं। थोड़ा सा और पीछे हम चले तो आपको दिख रहा है सिलेबस में ये जो 5th यूनिट है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो ये आपके लिए आसान होगा, यानी 5th यूनिट बड़ी इजीली तरीके से आप पढ़ सकते हो। यूनिट 5th जो है वो आसान है, तो ये आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ यूनिट फर्स्ट की बात करें, यूनिट फर्स्ट इसमें डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ये पढ़े हुए तो ये भी आपको आसान लगेगा। और यूनिट जो सेकेंड है, यूनिट सेकेंड ये इंटीग्रेशन है, तो ये आप भी पहले से पढ़ के आए, कुछ चीजें मॉडिफाई है या थोड़ा सा अपडेट है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो यूनिट सेकेंड भी आप कर सकते हो। थर्ड और फोर्थ थोड़ा नया है, सिक्वेंशियल सीरीज और फॉरियर सीरीज, और फोर्थ जो है वेक्टर स्पेस, तो इसको भी पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे 5 ही यूनिट, लेकिन कोशिश ये रहे कि आप कम से कम 3 यूनिट बहुत अच्छे से करें। पढ़ेंगे हम 5 ही यूनिट। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो यूनिट फर्स्ट से आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।